Assalamu alaikum everyone, this is Pirzada Munir and I welcome all of you to Broad Vision classes. Dear students, आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है ये उर्दू में लिखा हुआ है और ये क्यों है? ये इसलिए है कि as you know that we have taken initiative to cover the syllabus of class 8th and 10th as per new pattern model paper और उसी सिलसिले में बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो डिमांड की थी कि सर हमारा उर्दू जो है उसका सिलेबस भी कवर किया जाए, तो उसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ एक उर्दू टीचर, एक रेन्यूनेड पोएट जो हमारे साथ हैं मिस्टर यामिन यूसुफ सर, तो वो आपका उर्दू का सिलेबस कवर करेंगे। तो आज उनका पहला क्लास होगा, बाकी कहानी आप उनकी ज़बानी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यामिन यूसुफ है और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं ब्रॉड विजन क्लासेस में। जैसा कि मुनीर सर ने आप सबको बताया ही है कि आपके लिए आज हम उर्दू का पहला लेक्चर लेके आए हैं आप सबकी डिमांड पे। तो हम आज इस पे बात करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न कैसे आएगा और आपको कैसे वो जो सवालात है उनका जवाब कैसे और किस हिसाब में देना होगा, ताकि आपको कोई मुश्किलात का सामना आपके इम्तिहान में ना करना पड़े। आपका जो पेपर है उसमें 4 हिस्से होंगे, हिस्से अलिफ, बे, जीम और दौल, ठीक है। और उसमें आपको 50 नंबरात दिए गए होंगे। पहला जो हिस्सा अलिफ है ये पढ़ने का फहम है, इसमें आपको 15 मार्क्स होंगे, 3 सवालात पूछे जाएंगे। पहला सवाल होगा दर झैल गैर दरसी इक्तिबास को गौर से पढ़े और सवालों का जवाब दे। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा अच्छे से और उसके बाद उसी इक्तिबास के रिलेटेड, उसी पैराग्राफ के रिलेटेड आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना होगा और वो जवाब बिल्कुल आपके उसी गैर दरसी इक्तिबास में होगा। यह आपका गैर दरसी इक्तिबास होगा, यानी आपकी किताब से नहीं लिया जाएगा, कहीं से भी रखा जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो दर झैल नज़्म के बंद को गौर से पढ़े और सवालों का जवाब तलब करें। आपके जितनी भी नज़में हैं, आपकी जो दरसी किताब है उसमें जितनी भी नज़में हैं उससे किसी भी नज़म से एक बंद लिया जाएगा, बंद यानी 4 या 5 अशार लिए जाएंगे, फिर उसके रिलेटेड आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे, इसके भी आपको 5 मार्क्स होंगे। 5 सवाल पूछे जाएंगे, ये नज़म किसने लिखी है, इस नज़म का उन्वान क्या है, या उसमें से जो आपको बंद दिया गया होगा उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज होंगे, उनका जो सही जवाब है वो क्या, और उसमें आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे जिनको आपको टिक करना होगा या आपको लिखना होगा अपने ये पेपर पे। उसके बाद तीसरा सवाल जो है ये दरसी इक्तिबास होगा। पहला गैर दरसी था और तीसरा दरसी इक्तिबास होगा, यानी आपकी किताब से एक पैराग्राफ लिया जाएगा, एक इक्तिबास लिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा और उसके बाद आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपको 4 सवाल होंगे। पहला सवाल खाली जगहों को पुर करना होगा, वो बिल्कुल आपको इक्तिबास पढ़ के उधर पे फिर नीचे दिया गया होगा, वो खाली जगह आपको पुर करनी होगी। उसके बाद 3 सवाल जो है वो आपको पूछे जाएंगे उसी के रिलेटेड कि ये जो है इक्तिबास इसमें क्या है या इसमें क्या पूछा गया, ये इक्तिबास किसके लिए है, किस रिलेटेड है। हिस्सा अव्वल जो है हमने बताया आपको कैसे क्या आएगा। अब हिस्सा बा है, ये पूरा आपका ग्रामर पे है, जो आपको ग्रामर स्कूल में पढ़ाया गया है तो उस पे आपका मुनहसर है ये हिस्सा। इसमें पहला सवाल जो है हिदायत के मुताबिक अमल करें और जुमलों को पढ़कर दुरुस्त जवाब दे। इस सवाल में जो है आपको जुमले दिए गए होंगे जैसे कि अकरम खेल रहा है या मैं अभी चल रहा हूँ, या कुछ भी जुमला दिया गया होगा उसमें आपको सवाल पूछा जाएगा। इसमें अकरम इस्म है, फ़ैल है, फ़ाइल है, सिफत है, मफ़ऊल है, ज़मीर है, इसमें हाल है, इसमें मुस्तक़बिल है वगैरह, ऐसा पूछा जाएगा जिसको आपको जवाब देना होगा कि ये क्या है, निशानदेही करनी होगी कि अकरम क्या है, या कुछ भी पूछा जाएगा। 4 जुमले होंगे, उनको आपको देखकर बताना होगा कि वो मफ़ऊल है, सिफत है, फ़ैल है, फ़ाइल है, क्या है, जिसके आपको 4 नंबरात दिए गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपको आएगा इसमें 2 हिस्से हैं। पहला इसका हिस्सा दूसरे सवाल का पहला हिस्सा जो है उसमें आपको वाहिद जमा होंगे जो 4 पूछे जाएंगे। वाहिद के जमा लिखने होंगे या जमा के वाहिद लिखने होंगे, वो 4 होंगे और आपको लिखना होगा उसका जमा या वाहिद। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वो मुतज़ाद होगा, यानी ज़िद लिखना होगा, जिसको हम इंग्लिश में अपोजिट्स कहते हैं। कोई भी दिया गया होगा, 4 अल्फाज वो भी दिए गए होंगे, उनको भी आपको लिखना होगा। तो इस दूसरे सवाल को भी आपको 4 मार्क्स होंगे, 4 नंबरात होंगे।
الف جو ہے इसके पहला हिस्सा जो है उसको 2 मार्क्स होंगे और दूसरा हिस्सा जो है सवाल दोम का उसके भी 2 मार्क्स होंगे, यानी 4 मार्क्स। और टोटल इस हिस्सा बाद जो है ग्रामर का 8 मार्क्स होंगे, 8 नंबर आपको होंगे। तो आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपका हिस्सा जीम है जो कि लिखने की सलाहियत है, जिसके आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। इसमें पहला सवाल जो है उसमें आपको 2 तस्वीरें दी जाएंगी, जो कि आपके पेपर पे 2 तस्वीरें होंगी। उनको देख के समझ के आपको एक मजमून तहरीर करना होगा जो कि उन तस्वीरों से मिलता जुलता हो या उन तस्वीरों पे मुनहसर हो। तो ये सवाल ऐसे दिया गया है, किसी एक तस्वीर को गौर से देख और समझ कर 200 से 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करें, यानी 150 से लेकर 200 अल्फाज का एक मजमून आपको तहरीर करना होगा जो कि उन तस्वीरों पे मुश्तमिल हो। तो ये इसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सवाल होगा इसमें वो दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इस सवाल में, दूसरे सवाल में आपको कुछ अल्फाज दिए जाएंगे, 4 से 5 अल्फाज दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 3 अल्फाजों को इस्तेमाल करना होगा अपने जुमलों में, जिसको आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आखिरी सवाल इसका होगा हिस्सा जीम का, वो खत लिखिए या ईमेल लिखिए। इसमें आपको या तो खत लिखना होगा या दरख्वास्त लिखनी होगी या फिर ईमेल लिखना होगा। तो उसको आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 4 नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ही ये हिस्सा जीम आपका इख्तिताम होता है, जिसके आपको 12 नंबरात है। आखिर पे आपको हिस्सा दौल है जो कि अदब यानी लिटरेचर से है। यह आपकी दरसी किताब से सारा जो है हिस्सा पूरी दरसी किताब से लिया गया है। इसमें पहला सवाल जो है वो 4 सवाल होंगे या 5 सवाल होंगे, उनमें से आपको 3 सवालों का जवाब देना होगा, जो कि आपके सिलेबस में जो नसरे हैं उनसे लिए गए होंगे सवाल। तो 4 सवालात होंगे जिनमें से आपको 3 का जवाब लिखना होगा। इसमें आपको 6 मार्क्स दिए गए होंगे इस पहले सवाल को। उसके बाद आपका दूसरा सवाल जो है ये जो है नज़्म से लिया गया है। ये क्या है, 2 सवालात के जवाब लिखिए। ये आपकी नज़्म, जो आपके नज़्म का पोर्शन है या नज़्म का हिस्सा आपकी दरसी किताब में है, उसमें से लिया गया है। 3 सवाल दिए गए होंगे जिसमें से आपको 2 सवालों का जवाब देना होगा, जिसके आपको 4 नंबरात मिलेंगे। ऊपर वाले को 6, दूसरे को 4। इसके बाद आखिरी जो सवाल पूछा गया होगा वो आपको यूं पूछा गया होगा कि आपकी दरसी किताब में शामिल कोई मजमून दिया गया होगा जिस पे आपको मुख्तसर नोट लिखना होगा या उस सबक का खुलासा लिखना होगा। ये कोई भी सबक आ सकता है जिस पे आपको या तो नोट लिखना है या फिर मुख्तसर नोट लिखना होगा या फिर उस सबक का खुलासा लिखना होगा, जिसके आपको 5 नंबरात दिए गए होंगे। यानी कि इस हिस्से में भी आपको 15 जो है नंबरात मिलेंगे। तो टोटल जब हम करते हैं तो आपको 50 नंबरात इस पूरे हिस्से को मिल जाते हैं, यानी पूरे अलिफ बे जीम दौल जो 4 हिस्से हैं इसको आपको 50 नंबरात मिल जाते हैं। आज के इस लेक्चर में जो है हमने इस जो है सिलेबस जो है या आपका जो पेपर पैटर्न जो नया है उसका मुख्तसर जायज़ा लिया कि कैसे आपको कौन से सवालात आएंगे और उनके कितने नंबरात दिए गए होंगे। अब आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम जो सवाल है उन पे तफसीलन उनका जायज़ा लेंगे और तफसीलन हम उन पे तबसरा करेंगे और क्या पूछ रहा है ये सवाल, ये क्या मतलब इस सवाल में क्या पूछा गया उसका जवाब देना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।